फैक्ट्री के पुराने कर्मचारी हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि जो महिला इंजीनियर पहले रोज रात 4 बजे तक ओवरटाइम करती थी वही अब घंटी बजते ही ठीक समय पर घर चली जाती है। यहाँ तक कि फैक्ट्री की सबसे महंगी लिथोग्राफी मशीन खराब हो गई, फिर भी वो दस्ताने उतारकर बिना पीछे देखे सीधे बाहर निकल गई। सबको लगा कि अब उससे अपनी तकनीक पर घमंड हो गया है और वो नए बॉस को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। एक हफ्ते पहले वो रात 4 बजे तक मशीन ठीक करती रही थी और अगले दिन सिर्फ 2 मिनट देर से पहुंची, लेकिन नए फैक्ट्री मैनेजर ने बिना कुछ सुने उसका पूरे साल का 10 लाख रुपए का बोनस काट दिया। सब समझ गए कि नया बॉस अपनी धाक जमाना चाहता है। सहकर्मियों ने उसे माफी मांगने को कहा। एक ने यह भी समझाया कि वो रात भर काम कर रही थी इसलिए देर हो गई, लेकिन मैनेजर ने साफ कह दिया कि जो भी उसके लिए बोलेगा उसे भी सजा मिलेगी। किसी को मुसीबत में ना डालने के लिए उसने खुद आगे बढ़कर सजा के कागज पर साइन कर दिए। इसके बाद मैनेजर ने सबको चेतावनी दी और अपना रौब दिखाने के लिए अपने नए नवेले ग्रेजुएट भतीजे को टेक्निकल विभाग में रख दिया। साथ ही कई सख्त नए नियम भी जारी कर दिए, लेकिन उस इंजीनियर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब वो रोज समय होते ही कंप्यूटर बंद करती और घर चली जाती। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री की वही महंगी लिथोग्राफी मशीन अचानक खराब हो गई और उससे निकले सारे प्रोडक्ट में दरारें आने लगी। मैनेजर और सुपरवाइजर घबरा गए और मजबूरी में उसे बुलाया। उसने एक नजर मशीन पर डाली और बोली कि मशीन शुरू करने से पहले इसे ठीक से कैलिब्रेट नहीं किया गया, इसलिए सारे प्रोडक्ट खराब हो गए। मैनेजर तुरंत बोला कि आज सुबह उसने मशीन चेक क्यों नहीं की, तो वो शांत होकर बोली कि नए नियमों में साफ लिखा है कि मशीन की जांच काम के समय में ही होगी और अभी तो काम शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं। मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था। तभी उसका भतीजा आगे आया और बोला कि ये तो आसान है, वो मशीन ठीक कर देगा। उसने मशीन सेट कर दी और मैनेजर खुशी खुशी उसे चीफ इंजीनियर बनाने की बात करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर अलार्म बज उठा और नए बने प्रोडक्ट भी फिर से खराब निकल आए। अब फिर उसी इंजीनियर को बुलाया गया। उसने प्रोडक्ट देखा और तुरंत समझ गई कि समस्या क्या है, लेकिन इस बार वो मुड़कर जाने लगी। सब हैरान रह गए। जब उससे पूछा गया कि वो जा कहां रही है तो उसने शांत आवाज में कहा कि आप लोगों ने उससे सिर्फ समस्या देखने को कहा था, उसे ठीक करने को नहीं। ये सुनकर मैनेजर का चेहरा उतर गया और आखिरकार मजबूरी में उसे कहना पड़ा कि अब वही मशीन संभाले। उसने दस्ताने पहने, मशीन के पास गई और इस बार ऑपरेशन मैनुअल खोलकर हर स्टेप देकर काम करने लगी। पुराने कर्मचारी हैरान थे क्योंकि पहले वो अनुभव से ही सब ठीक कर देती थी। सुपरवाइजर ने पूछा कि अब इतनी देर क्यों लगा रही हो, तो वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, नए नियम कहते हैं कि मशीन को सिर्फ मैनुअल के अनुसार ही चलाना होगा, अनुभव से नहीं। कहीं फिर से मेरा 10 लाख रुपए का बोनस कट गया।